ईश्वर की असीम कृपा पर अनंत विश्वास रखने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित कथा लेकर आई हूँ, जिसके लेखक श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी हैं। ये कथा भक्तराज श्री नारायण जी भट्टाचार्य के महाप्रस्थान की कथा है। तो आइए हम उन श्री हरिनारायण को स्मरण करते हैं, उनका वंदन करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। बंगाल हुगली जिले के अंतर्गत दिगसुई ग्राम में गदाधर विद्याभूषण नामक एक शास्त्रज्ञ, निष्ठावान, अशूद्र, प्रतिग्राही ब्राह्मण निवास किया करते थे। उन्हीं के वंश में योगीराज भक्त प्रवर श्री नारायण भट्टाचार्य महाशय का जन्म हुआ था। उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया था, परंतु वे कोई प्रसिद्ध पंडित नहीं थे। गृह देवता बाल गोपाल भगवान की सेवा पूजा वे अपने हाथों करते थे। श्री गोपाल जी की सेवा उनके जीवन का एक व्रत था। रहने के घर से पश्चिम की ओर एक जगह खरीद ली थी। वहां श्री तुलसी और बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे सारी रात जप किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े विष्णुचरण राजेंद्र मलिक के नूतन बाजार में नौकरी करते थे। उनसे छोटे अनादि दिनाजपुर राजमहल में काम करते। तीसरे आशुतोष ग्राम के पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते और सबसे छोटे राम प्रसन्न रेलवे में नौकरी करते थे। श्री नारायण भट्टाचार्य बाजार में कभी किसी भी चीज का दर मोल नहीं करते। बेचने वाला जितना दे देता उतना ही ले आते। शांति, स्वास्थ्यायन, अनुष्ठान आदि में उनकी असीम शक्ति देखी जाती थी। किसी रोगी को पता लग जाता कि भट्टाचार्य महाशय स्वास्थ्यायन कर रहे हैं तो वह समझ लेता कि इस बार उसकी मृत्यु से रक्षा हो गई। 2 पक्षों में जिस पक्ष के लोग नारायण महाशय की शरण में चले जाते, मुकदमे में उनकी जय अनिवार्य थी। वे जिस किसी का दान नहीं लेते, कुछ यजमान थे, उन्हीं से किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल जाती। आगे चलकर तो पुत्र समर्थ हो गए थे। गांव में सुर परिवार बड़ा धनी था। उनमें से किसी ने एक बार श्री भट्टाचार्य महाशय के ठाकुर श्री गोपाल जी की मनौती की कि हे गोपाल जी, इस मुकदमे में मेरी जय हो गई तो 100 रुपये चढ़ाकर मैं आपकी पूजा करूंगा। श्री गोपाल जी की कृपा से मुकदमे में जीत हो गई, किंतु जिस किसी का दान ना लेने वाले तेजोदीप्त ब्राह्मण नारायण भट्टाचार्य के पास गोपाल जी की पूजा के लिए रुपए भेजने का साहस नहीं हुआ। आखिर उन्होंने अपने पुरोहित गोपाल चंद्र भट्टाचार्य के द्वारा 100 रुपये भिजवाए। गोपाल चंद्र श्री ठाकुर जी के मंदिर में रुपये रखकर छिप गए। नारायण दास भट्टाचार्य ने पूजा के लिए आकर देखा कि रुपये पड़े हैं। तब यहाँ कौन रुपये रख गया कहकर पुकारने लगे। तब गोपाल चंद्र भट्टाचार्य ने सामने आकर सारी बात कही। नारायण भट्टाचार्य ने उत्तर में कहा, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे लोभ दिखाने में उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा। रुपये उठाकर ले जाओ और यहाँ गोबर का लेप कर दो। यह देव मंदिर है, रुपयों के रखने की जगह नहीं। इनकी ऐसी रुख देखकर गोपाल भट्टाचार्य ने रुपये उठाए, वहाँ गोबर का चौक लगाया और चुपके से अपनी राह ली। श्री नारायण भट्टाचार्य के पुत्र श्री विष्णुचरण एक दिन श्री गोपाल जी के भोग लगा रहे थे। इसी बीच में गोपाल जी का श्री विग्रह गिर पड़ा और उनका बायां हाथ और बायां पैर टूट गया। अंगहीन विग्रह रखना निषिद्ध है। यह सोचकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री गोपाल जी को गंगा में बहा देने का निश्चय किया गया। प्रातःकाल उठाकर नारायण भट्टाचार्य ने कहा, नहीं भाई, गोपाल को गंगा में नहीं बहाएंगे। गोपाल ने मुझसे कहा है कि माता पिता के हाथ पैर
टूट जाने पर क्या कोई उन्हें गंगा में फेंक देता है? सबको पता लग गया कि भक्त वांछा कल्पतरु श्री गोपाल जी भक्त के आकुल क्रंदन को सुनकर स्थिर नहीं रह सके और उन्होंने दर्शन देकर गंगा में बहाने से नारायण जी को रोक दिया। श्री नारायण जी प्रतिदिन बड़ी निष्ठा, भक्ति और प्रीति के साथ भगवान गोपाल जी की पूजा करते और पूजा के अंत में बालक बालिकाओं को प्रसाद बांट देते। प्रसाद पाकर सबके आनंद की सीमा नहीं रहती। भट्टाचार्य महाशय इस प्रकार सुख दुख में समभावापन्न होकर ब्राह्मणोचित नित्य निमित्त की कर्मों का संपादन करते हुए भगवान की सेवा में जीवन बिताने लगे। बंगाल संवत 1291 फाल्गुन महीने में उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई। बीमारी बहुत बढ़ जाने के कारण पुत्रों को घर बुलाया गया। होली के पहले दिन श्री नारायण भट्टाचार्य ने अपने पुत्रों से कहा, अरे भैया, आज तुम लोग मेरी गंगा यात्रा की व्यवस्था कर दो। बंगाल में मरणासन व्यक्तियों को गंगा या निकट की किसी पुण्य नदी पर प्राण त्यागने के लिए ले जाने की प्रथा है। इसी को गंगा यात्रा कहते हैं। सो नारायण भट्टाचार्य जी ने अपने पुत्रों से ये बात कह दी, आज तुम लोग मेरी गंगा यात्रा की व्यवस्था कर दो। पुत्रों ने कहा, पिताजी, माँ बीमार है, फिर आपकी गंगा यात्रा क्यों? उन्होंने कहा, मैं अब इस शरीर को नहीं रखूँगा। गोपाल बुला रहे हैं। वे कहते हैं तू बूढ़ा हो गया है, दांत गिर गए हैं, अब वहाँ मत रहे। पुत्रों ने बात सुनी, पर क्या करना चाहिए इस बात की वे कुछ निर्णय नहीं कर सके। इसी बीच में अनुभवी डॉक्टर सत्य बाबू वहाँ आ पहुँचे। पुत्रों ने उनसे कहा, डॉक्टर बाबू, पिताजी का हाथ तो देखिए, यह कहते हैं कि मैं गंगा यात्रा करूँगा। डॉक्टर सत्य बाबू ने भट्टाचार्य महाशय का हाथ देखकर कहा, क्या बात है, वैसे तो कोई लक्षण समझ नहीं आते। भट्टाचार्य महाशय ने कहा, तुम रोगी का हाथ देखकर समझ सकते हो, मेरा हाथ देखकर क्या समझोगे? मैं देह नहीं रखना चाहता। तुम गंगा यात्रा की व्यवस्था करने के लिए इनसे कह दो। डॉक्टर बाबू भट्टाचार्य महाशय को विशेष रूप से जानते थे। उन्होंने उनके पुत्रों से कहा, जब ये कह रहे हैं तो आप लोग वही व्यवस्था कर दीजिए। तारागुण ग्राम से डोली ले जाने के लिए आदमी भेजा गया। भट्टाचार्य महाशय ने कहा, इन चीज़ों का श्री गोपाल जी के भोग लगाओ। भोग लगाए जाने पर उन्होंने प्रसाद लिया और राम नाम को कंधे पर डालकर श्री गोपाल जी को साष्टांग प्रणाम किया। फिर बीमार पत्नी के पास जाकर उन्होंने कहा, तुम रहो, मैं चलता हूँ। तदंतर तीसरी गर्भवती पुत्रवधू के पास जाकर बोले, माँ, तुम कड़े रे पुकार पुकार कर रोती हो, इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। तुम्हारा वह कड़े आ रहा है, मुझसे तो उसका मिलना नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। भट्टाचार्य महाशय श्री हरि कहकर डोली में सवार हो गए। शिव जी का मंदिर आने पर डोली से उतरकर शिव जी को प्रणाम किया। महमूदपुर ग्राम में पेशाब की हाजत होने पर डोली से उतरे। उन्हें पूर्व मुख बैठा दिया गया। वे बोले, मुझे पूर्व मुख क्यों बैठाया? पूर्व की ओर तो पेशाब करना निषिद्ध है। इस बात को देखकर रास्ते के लोगों ने कहा कि लड़कों की कैसी बुद्धि हो गई है, जिनको इतना ज्ञान है उन्हें क्या समझकर गंगा यात्रा ले जा रहे हैं। डोली त्रिवेणी पहुंची। उस रात्रि को गंगा तीर पर निवास किया गया। प्रातःकाल बड़े लड़के से कहा, तुम दूसरे का काम करते हो, तुम्हारा रहना उचित नहीं है, तुम चले जाओ। पुत्र ने कहा, इस अवस्था में मैं कैसे जाऊं? भट्टाचार्य महाशय बोले, मैं कहता हूँ तुम चले जाओ। सबसे छोटे पुत्र राम प्रसन्न को आदेश दिया, तुम दिक्सुई चले जाओ। तुम्हारी भाभी पूर्ण गर्भा है, वहाँ एक आदमी का रहना आवश्यक है। अवश्य ही ऐसा कुछ होगा नहीं। पिता की आज्ञा न टाल सकने के कारण
कनिष्ठ पुत्र गांव चले गए। ब्राह्मण होकर दासत्व कर रहे हैं, इसलिए अथवा किसी दूसरे कारण से महापुरुष ने इन लोगों को दूर भेज दिया, सो कहा नहीं जा सकता। तीसरे पुत्र आशुतोष से बोले, तुम उपवास करो। मैं यदि उस समय स्वयं चंद्रायण नहीं कर सका तो तुम करना। पुत्र आशुतोष ने उपवास किया। उन्होंने यहाँ भी श्री गोपाल जी के कुछ भोग चढ़ाकर ही प्रसाद पाया। ज्यों ज्यों दिन चढ़ने लगा त्यों त्यों वे गंगा के निकटस्थ होने लगे। संध्या को बोले, आशु चंद्रायण की व्यवस्था करो। आशुतोष ने विचार किया, पिता के चंद्रायण की व्यवस्था मैं ही करूँगा। इधर उधर करते हुए वे ऊपर की ओर जा रहे थे। इसी समय त्रिवेणी के अंबिका चरण विद्यारत्न के साथ उनकी भेंट हो गई। विद्यारत्न ने पूछा, आशु यहाँ कहाँ? आशुतोष से सारी बातें सुनकर विद्यारत्न महोदय ने कहा, नारायण दादा देह त्याग करने के लिए आए हैं, चलो उनके पास जाएं। विद्यारत्न महाशय के पास पहुंचते ही भट्टाचार्य ने कहा, अंबिका आ गए भाई, मुझे चंद्रायण करा दो। विद्यारत्न महाशय ने चंद्रायण कराया और भट्टाचार्य महाशय ने स्वयं किया। दिन बीतने पर ही था। भट्टाचार्य महाशय जल में उतरकर छाती तक के जल में जाकर जप करने लगे। चारों ओर मनुष्यों की भीड़ लगी हुई थी। घोषपाड़ा के 2 यात्री लोग दिक्सुई ग्राम के नारायण भट्टाचार्य महाशय देह त्याग कर रहे हैं, यह सुनकर गांव को नहीं लौटे और वहीं नाम संकीर्तन करने लगे। हरि नाम की बड़ी घनी और ऊंची ध्वनि से त्रिवेणी तट गूंज उठा। बड़े जोरों से हरि नाम संकीर्तन चलने लगा। श्री सूर्यदेव अस्ताचल पर पहुँचे। जब भगवान भास्कर अर्धास्त थे तभी महापुरुष ने कहा, आशु मेरी कमर तो पकड़ो। आशुतोष ने कमर पकड़ ली। उन्होंने भ्रूमध्य में दृष्टि जमाकर ब्रह्मरंध्र के द्वार से देह त्याग कर दिया और परम धाम को पधार गए। आश्चर्य में डूबा हुआ जन समूह महापुरुष के इस दिव्य महाप्रयाण के दर्शन कर निर्वाक और स्तब्ध रह गया। दिनकर ने भी महापुरुष के वियोग वेदना से व्यथित होकर अपने को छुपा लिया। सुना जाता है कि उस समय वहाँ कुछ वर्षा हुई। प्रत्यक्षदर्शी बतलाते हैं कि चंदन की वर्षा हुई थी। तो ये थी सत्य घटना पर आधारित भक्तराज श्री नारायण जी दास भट्टाचार्य जी के महाप्रस्थान की महागाथा। आपको ये कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य ही बतलाएं। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए या किसी भी प्रकार के किसी असुविधा के लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। तो आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व आइए हम श्री हरि नारायण को, माता महालक्ष्मी को वंदन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं और पूर्ण भाव से और श्रद्धा से भरकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नमस्कार।